हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों के लिए मैं करंट जीएस लगातार पढ़ा रहा हूँ। उसी श्रृंखला में आज हम 16 जून और 17 जून के करंट जीएस पढ़ेंगे और इसको हम यहीं पर याद कर लेंगे और साथ साथ में आप नोट्स भी बना लेंगे। तो हम कैसे पढ़ते हैं, पहला हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे हुबली में कर्नाटक राज्य में निर्माणाधीन है। आप लोगों को ये मालूम होगा इससे पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा था? गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है और पूर्वोत्तर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन, उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पूर्व का तो मालेगांव असम में है। उत्तर पूर्व मालेगांव असम और पूर्वोत्तर का गोरखपुर। और हुबली में क्या है? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। हुबली में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो हम यहाँ लिख लेंगे कर्नाटक राज्य और हुबली। हुबली नहीं, हुबली, कर्नाटक राज्य और हुबली, कर्नाटक और हुबली यहीं पर याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, हुबली में। और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। अगली बात आती है भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन तो महाकाल एक्सप्रेस, महाकाल एक्सप्रेस ये तीसरी प्राइवेट ट्रेन है। अब आप दो क्वेश्चनों के जवाब मुझे कमेंट करके भेजेंगे कि पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है और दूसरी प्राइवेट ट्रेन कौन सी है भारत की। दोनों प्राइवेट ट्रेनों के नाम लिखना है। तीसरी महाकाल एक्सप्रेस हो गई है। अगला है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। पुल लिखा है या पुल लिख दें हम इसको, सड़क पुल। ये आप सभी लोग जानते हैं सबसे लंबा सड़क पुल तो भूपेन हजारिका पुल है। भूपेन हजारिका ये एक असम के संगीतकार थे, असम के संगीतकार हैं भूपेन हजारिका। इन्हीं के नाम पर इसका नाम वैसे नाम है ढोला सादिया पुल। तो 9.15 किलोमीटर लंबा, कई पुस्तकों में लगभग 9.2 लिखा रहता है, 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सादिया पुल और लोहित नदी पर है। और असम राज्य में आप लोग याद कर लेंगे लोहित नदी पर। अब आप ये बताएंगे लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? अब इसी के साथ हम दो बातें और क्लियर करते हैं कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। पीर पंजाल सुरंग है जो कि बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे से गुजरती है रेल सुरंग। 11.215 किलोमीटर लंबी है। पीर पंजाल सुरंग है जो बनिहाल दर्रे से गुजरती है। इसके बाद चेनानी नौसारी सबसे लंबी सड़क सुरंग है। सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नौसारी जो कि 9 किलोमीटर लंबी है और NH 44 नेशनल हाईवे नंबर 44 पर स्थित है। अब आप दो क्वेश्चनों के कमेंट करिएगा कि विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? और विश्व की सबसे लंबी समुद्र से होकर जाने वाली रेल सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? और विश्व की समुद्र के अंदर से होकर जाने वाली सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। पीर पंजाल रेल सुरंग है और चेनानी नौसारी सड़क सुरंग है और ढोला सादिया सबसे लंबा सड़क पुल है। क्लियर है कि नहीं? आप लोगों को याद रहेगा ढोला सादिया सबसे लंबा सड़क पुल है और पीर पंजाल रेल सुरंग है, चेनानी नौसारी सड़क सुरंग है। ठीक है कि नहीं? इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक और इनकी लंबाई याद रखना। चेनानी नौसारी का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कलकत्ता बंदरगाह का, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट या कलकत्ता बंदरगाह का नाम भी कर दिया गया है। अगला पॉइंट आ रहा है बेटा, आदित्य लिखा हुआ है यहाँ। आदित्य क्या है? व्हाट इज आदित्य?
सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नाव का नाम आदित्य है। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नाव का नाम आदित्य है। अगला FSSAI की आप फुल फॉर्म लिखकर भेजिए और इसका नया CEO कौन बना है, तो अरुण सिंघल, याद रखेंगे। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 जून को मनाया जाता है। 16 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 जून को मनाया जाता है। अब आपके लिए पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व साइकिल दिवस मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ये मैंने आप लोगों से पूछा था कि 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 जून को मनाया जाता है। इतनी यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय 16 जून को मनाया जाता है। एक बात और याद रखेंगे, मैंने आपसे पूछा था पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव। पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पे है? नागालैंड में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की धरती भी कहते हैं। उगते सूर्य की धरती। अगला है वर्ल्ड एल्डर्स एब्यूज अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 15 जून को। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 15 जून को। और इसी दिन ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है 15 जून को। अच्छा, अभी हाल में ही हमने महासागर दिवस कब मनाया था, तो आप कहेंगे सर 8 जून को। भूगर्भ जल दिवस कब मनाया, तो 10 जून को। तो ऐसे जून माह के सभी दिवस आप याद कर लेंगे। अगला है 10 दिन का विशेष अभियान। कोविड-19 से निपटने के लिए 10 दिन का विशेष अभियान किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया, तो आप कहेंगे राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अब आप कहेंगे जयपुर में किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जयपुर में है। अशोक गहलोत CM है और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। स्वास्थ्य मित्र ऐप भी लॉन्च किया था। राजकोप सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया है। स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये सारी बातें कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, और केवलादेव या घना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। इतना याद रखेंगे, केवलादेव या घना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो आप कहेंगे राजस्थान में। इतनी बात क्लियर है? जब तक आप इतने 1 मिनट हम जरा चेक कर लें सही वीडियो बनना है कि नहीं। क्लियर है बिल्कुल? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? 1 मिनट क्लियर है बेटा? इतना आयु एवं सेहत साथी ऐप, कलराज मिश्र यहाँ के कौन है? गवर्नर। डेजर्ट सरिस्का रणथंबोर नेशनल पार्क हैं केवलादेव या घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में। अगला पॉइंट है हीरा सिंह राणा, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। हीरा सिंह राणा जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे सर हीरा सिंह राणा जिनका निधन हुआ है ये लोक गायक हैं। और किस राज्य के लोक गायक हैं, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, अभी एक नई राजधानी बनी है जिसको समर कैपिटल कहते हैं, गरसैंण बनी है समर कैपिटल, और एक उत्तराखंड की देहरादून राजधानी पहले ही थी, तो गरसैंण और देहरादून। और होप पोर्टल लॉन्च किया है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पर है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है,
और हिमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हिमिस जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है? हिमिस। तो आप कहेंगे सर जो हिमिस नेशनल पार्क है वो राज्य में नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश में पहुंच गया है, लद्दाख में। ठीक है, USA डेलावायर में, USA के डेलावायर नामक स्थान पर ब्लैक ग्रेनाइट से 25 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की एक प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर USA के डेलावायर में ब्लैक ग्रेनाइट से निर्मित भगवान हनुमान जी की 25 फीट ऊंची एक प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है जेमी मचालिच कौन है? तो आप कहेंगे जेमी मचालिच, आप कहेंगे ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो आप कहेंगे सर ये चिली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने चिली में लगातार कोरोना वायरस बढ़ रहा है जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किसने? जेमी मचालिस ने इस्तीफा दे दिया है लगातार कोरोना केस बढ़ने के कारण। इतना याद रखेंगे आप लोग। और चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, इतना याद रखेंगे। मोहम्मद नसीम स्वास्थ्य मंत्री, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, मोहम्मद नसीम लिखा हुआ। मोहम्मद नसीम एक स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये किस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो आप कहेंगे ये उसी देश के हैं जिसकी मुद्रा टका है, राजधानी ढाका है। संप्रति युद्ध अभ्यास इन दो देशों के मध्य होता है, उनमें से एक देश ही है, एक तो इंडिया है, वो देश आप पहचान गए होंगे, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। और भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा भी इसी देश से टच होती है। अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर आवामी लीग पार्टी की हैं। तो ये देश है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, अगला है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर फिल्म कलाकार पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। अगला है जर्मी वैन, एक डिवाइस है, और जर्मी क्लीन ये DRDO द्वारा बनाया गया। दोनों का कार्य क्या है? जर्मी क्लीन क्या करता है? सुरक्षा कर्मी की ड्रेस को शुद्ध करता है, ये DRDO द्वारा बनाया गया है। और जर्मी वैन एक डिवाइस है जो सरफेस और एयर को 99.99% शुद्ध करता है। और जी किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है। जी सतीश रेड्डी अलग हैं, जी किशन रेड्डी अलग हैं। ठीक है, तो जर्मी वैन और जर्मी क्लीन क्लियर है। अगली बात आ रही है मैट पूरे ऐसा लग रहा मैच पूरे हुए। तो मैच किस में? क्रिकेट। मतलब ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जिनका निधन हुआ है। मैट पूरे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जिनका निधन हुआ है। तो याद रखना मैट पूरे किस क्षेत्र से संबंधित है? क्रिकेट। हीरा सिंह राणा लोक गायक, डेलावेयर एक शहर है अमेरिका का, ब्लैक ग्रेनाइट से हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है। जेमी मचालिच चिली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। मोहम्मद नसीम बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका निधन हुआ है। अब सिडबी की स्थापना 1999 में तो हुई थी और सिडबी का हेड क्वार्टर लखनऊ में है। इसके निदेशक कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार। क्लियर है। एक और पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, बसंत राय जी एक क्रिकेटर हैं जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। बसंत राय जी भी क्रिकेटर हैं, मैट पूरे भी क्रिकेटर हैं, और हीरा सिंह राणा लोक गायक हैं। मोहम्मद नसीम स्वास्थ्य मंत्री हैं। जेमी मचालिच चिली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब यहाँ मैंने एक क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में कि हर्षवर्धन की प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं? तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और आप लोग सभी लोग जानते होंगे हर्षवर्धन का राज्य कवि कौन है, और उसकी रचनाओं के नाम लिखिए। ये बात आप नोट, इस क्वेश्चन का जवाब भेजेंगे। और हर्षवर्धन किस वंश का था? हर्षवर्धन नहीं बेटा, एक बात और याद रखना कि अर्धकुंभ की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत? अर्धकुंभ की। और आगे चल के यही अर्धकुंभ कुंभ के मेले में बदला।
प्रयागराज में, और प्रयागराज में ही हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। तो हर्षवर्धन की रचना नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली, और हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम। तो आप इस वीडियो के नोट्स बना लें, और करेंट के जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उनसे नोट्स बनाएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।